नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दोस्तों, राहु और मंगल अब एक ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हैं जो अंगारक दोष का हमने वीडियो 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले डाला था। आपने देखा भी है काफ़ी उसको। तो अब वो समय आ रहा है दोस्तों जब हमें खतरे की घंटी सुनाई दे रही है ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, क्योंकि अब अंगारक दोष का पूर्ण रूप से सृजन होने वाला है। जैसा युति की परिभाषा है कि 5 डिग्री के आसपास जब 2 ग्रह पहुंचते हैं तो युति की कंडीशन को फुलफिल करते हैं, और युति में मंगल और राहु आने वाले हैं लगभग 24 अगस्त के आसपास से। तो आज है 21 अगस्त, लगभग 3 दिन बाद से लेके और 24 जुलाई से आने वाले हैं। 24 जुलाई से 7 अगस्त ये जो समय है दोस्तों, ये मंगल और राहु की युति का समय रहेगा। और इस समय हमको बहुत तरह की परेशानी वाली बातें, खबरें समाज में, दुनिया में सुनाई देंगी, दिखाई देंगी, और हमको अलर्ट रहना चाहिए। सबसे पहली बात ये कहना चाहूँगा कि ये जो टाइम पीरियड मैं बोल रहा हूँ 24 जुलाई से लेके 7 अगस्त तक का, इसमें अगर आप कोई रिस्की प्रीपोजिशन में जाने वाले हों, मान लीजिए ट्रैकिंग पे जा रहे हैं या इस तरह का कोई भी ऐसा काम जो कि खतरे से संबंधित है, तो आप उसको अवॉइड करें। यहाँ तक कि दूर की यात्राएं भी अवॉइड करने लायक ये समय है। तो पहली मेरी ये एडवाइस है कि आप अवॉइड करें खतरे की बातों को, और यात्रा वगैरह को भी अवॉइड कर सकें तो अवॉइड करें। कोई बड़ा डिसीजन, कोई इम्पल्सिव डिसीजन लेने को भी आप अवॉइड करें इस टाइम पर, क्योंकि ये समय सही समय नहीं है। इस समय गलत निर्णय हो सकते हैं, गलत एंगल हो सकता है। आपने कोई चीज़ किसी दूसरे उद्देश्य से कही, सामने वाले ने उसको कुछ दूसरा ही ले लिया और कोई तीसरा परिणाम आ गया। इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, तो आप बहुत सावधान सचेत रहिए इस समय पर। इसके अलावा देश और दुनिया के मामले में ये समय पुलिस मिलिट्री के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। प्रभाव तो शुरू हो ही गया, जैसा कि हमने सुना कि पुलिस के कुछ जवानों को कुचल के किसी ने मार दिया, एक सब इंस्पेक्टर को, डीएसपी को। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो इसी वजह से हो रही हैं क्योंकि मंगल राहु की चपेट में आ रहे हैं। मंगल पुलिस मिलिट्री के कारक ग्रह हैं, तो इनसे बचना है, इनसे प्रति सचेत रहना है। जितने भी हमारे भाई पुलिस मिलिट्री के हैं वो अभी सावधान रहें, दुश्मन हमला कर सकता है। नक्सल क्षेत्र में जो लोग पदस्थ हैं बहुत सावधान रहें, अपनी ड्यूटी डबल अलर्टनेस से करिए अभी, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा मंगल और राहु का जो ये प्रभाव है, चूँकि इस भूमि सुत हैं मंगल, और इसी दरमियान जो पीरियड मैंने बताया 24 जुलाई से 7 अगस्त, इसी बीच 29 जुलाई को बृहस्पति भी वक्री हो रहे हैं। ये सबसे खतरनाक बात है, और इसलिए इसकी जो खतरे की बात है इसमें वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी जो सिवियरिटी है इस युति की वो और बढ़ जाती है, क्योंकि बृहस्पति भी वक्री हो रहे हैं। वक्री के पहले वो 0 स्पीड में आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं परिस्थितियों को दुष्कर बनाने का काम कर रही हैं। देश और दुनिया की बात मैं कर रहा था, तो जैसा मैंने बताया पुलिस मिलिट्री को अलर्ट रहने की बात है। इसके अलावा किसी स्पोर्ट्स पर्सन को कुछ नुकसान, क्षति इस समय हो सकती है, क्योंकि स्पोर्ट्स के भी कारक हैं मंगल देव। तो स्पोर्ट्समैन जो हैं उनको बहुत सावधानी की ज़रूरत है इस समय पर, और इस तरह की कोई दुर्घटना भी हो सकती है जिससे समाज को कोई ख़राब खबर सुनने को मिले किसी स्पोर्ट्समैन के बारे में, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के बारे में। तो ये भी इसमें खतरा छुपा हुआ है।
युद्ध के खतरे भी छुपे हुए हैं, इससे हम इनकार नहीं करते, क्योंकि पुलिस मिलिट्री में निश्चित रूप से युद्ध की बात भी आ जाती है। इसके अलावा राहु जो है स्कैंडल्स को भी लेके आता है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा स्कैंडल भी सामने आ सकता है पास्ट के किसी इवेंट का, या कोई ऐसी बात भी खुल के सामने आ सकती है जिससे समाज में डर भी फैल सकता है या समाज में अनरेस्ट भी फैल सकता है। इससे भी हम इनकार नहीं करते। तो इस तरह की तमाम नकारात्मक खतरे इस युति की वजह से हमें दिखाई देते हैं। और ये जो समय है, भूकंप वाले जो क्षेत्र हैं, जल प्लवन वाले जो क्षेत्र हैं, उनको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। इस समय पर वर्षा अधिक मात्रा में हो सकती है, कुछ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, जैसे कहीं का बांध टूट जाना, बांध फट जाना, क्रैक हो जाना, जिससे पानी आसपास के क्षेत्र में भर जाना, या इतनी ज़्यादा बारिश हो जाना कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाए या लोगों की मृत्यु भी हो जाए। तो इस तरह की घटनाएं भूकंप के अलावा भी हमको देखने को मिल सकती हैं इस समय पर। मेष राशि में ये युति हो रही है, और मेष जो है काल पुरुष का सिर है और साथ ही पूर्व दिशा है। तो पूर्व दिशा के जो देश हैं उनको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। भारत में भी जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें बहुत सावधानी की ज़रूरत है। साथ ही पश्चिमी क्षेत्र को भी बहुत सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि पश्चिम में दृष्टि जाती है इस कॉम्बिनेशन की। तो पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों को नेचुरल कैलामिटी हो, पानी से संबंधित कैलामिटी हो, जल से संबंधित, इन सभी से बच के रहने की ज़रूरत है। क्या करें इस समय दोस्तों? बचने के लिए या शांति के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? क्योंकि अचानक चीज़ें बिगड़ती हुई भी नज़र आ सकती हैं आपको। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है आपके जीवन में, तो आप राहु की शांति करें, हनुमान जी का पूजन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, यही रक्षा का उपाय है। इसके अलावा काले कंबलों का भिखारी को दान करना भी एक अच्छा उपाय हो सकता है। अगर आपकी राहु की दशा या राहु में मंगल की दशा अंतरदशा चल रही हो, मंगल में राहु, राहु में मंगल आपकी कुंडली में, तो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये किसी भी प्रकार की हानि आपको करा सकता है। चोट चपेट की घटनाएं इस समय बढ़ जाएंगी। क्रोध में आके जो अपराध होते हैं उनकी घटनाएं बढ़ जाएंगी। तो आपको अपना कूल छोड़ना नहीं है, अपने आप को शांत रखना है। ये जो पीरियड है जो मैंने बताया, लगभग 12-13 दिन का या 15 दिन का पीरियड मान लीजिए, ये समय आपको सावधानी से निकालना है। ऐसे भी भोले बाबा का ये समय चल रहा है, श्रावण का महीना है, और उनकी पूजा अगर आप करेंगे तो ऐसे ही मन जो है शांत हो जाता है। घर में अभिषेक करा लीजिए, मन शांत हो जाएगा। ओम नमः शिवाय का पाठ करिए, उससे मन शांत हो जाएगा। तो ये सभी भोले बाबा के उपाय करिए, उनको प्रसन्न करिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये अलर्ट करने वाला वीडियो है, क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। कुछ लोग मुझे ये कमेंट करते हैं कि भाई आप नेगेटिव बातें बहुत करते हैं। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि समय नेगेटिव है। दूसरी बात, अच्छा बताने का क्या लाभ है? अच्छा बताने से कोई लाभ नहीं है। अच्छा तो आपका होगा ही, बुरा जो है उसके प्रति आगाह करना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप सावधान रहें। और इसीलिए ग्रहों में अगर कोई ऐसी छुपी हुई खतरे की बात होती है तो मैं बताने का आपको प्रयास करता हूँ। आशा है आप इस पर्सपेक्टिव को समझेंगे और उसको समझेंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। क्योंकि अगर आप उसको पालन करते हैं, उपाय वगैरह, तो निश्चित रूप से आप खतरे से बचेंगे। तो
ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर भी करिए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।